अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। यहाँ ब्रांड न्यू वीडियो खांसी के साथ आपका वेलकम किया है मैंने। ये ये खांसी कब से नहीं रुक रही है एंड आई एम ट्राइंग कि मैं वॉइस ओवर करूँ, लेकिन चलिए मैं इस खांसी को खत्म करके आती हूँ और दोबारा से रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन ये मैं डिलीट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से ये बात बोली है। खांसी होने की वजह भी बताती चलूँ कि ये तब हो रही है कि मैंने अभी रूम में स्प्रे किया था और साथ में मैंने मोर्टीन लगाया था, क्योंकि ये जो मच्छर होते हैं ना मेरी जान खा जाते हैं और मैं बड़ी तंग पड़ती हूँ। खैर छोड़ें, आज मैं देसी घी में बना रही थी सवैयाँ। मैंने कल एक रेसिपी देखी थी कि उसने देसी घी में पहले फ्राई की थी। मैंने थोड़ा सा देसी घी लेके सवैयाँ, इन सवैयों के साथ जो ना कहानी आफत आई थी ना इनके ऊपर, वो मैं आपको बताती हूँ और आपका दिल बहुत दुखेगा, मेरी तरह बहुत ज़्यादा दुखेगा। सवैयाँ मैंने बहुत जोश जज्बे जुनून और शौक के साथ रखी कि नहीं आज मैंने अच्छी सी सवैयाँ बनानी है। और मैंने पहले दूध वाला बर्तन खाली किया। मैंने कहा चलो मैंने थोड़ी चालाकी भी की कि अब क्या ये धुलेगा तो सही, तो मैं तरह इसमें सवैयाँ बना लूँ और फिर मैं इसको धो लूँगी। तो ऐसी ट्रिक्स आप भी करते होंगे, मैं तो ये मानती ही नहीं कि खवातीन किचन में मौजूद हों, ऐसी गलतियाँ ना करें। हम लोग ये समझ रहे होते हैं ना कि जितने एलीट लोग होते हैं भाई, नहीं सबके बर्तन भी ऐसे ही होते हैं, सबकी चीज़ें भी ऐसी होती है, सबका रहन सहन भी ऐसा ही होती है। नेवर कंपेरिजन योरसेल्फ विद अदर्स। और कभी भी ये मत समझे कि हम किसी से पीछे नहीं रही। सबका लाइफस्टाइल ऐसा ही होता है, सबकी लाइफ ऐसी होती है। खैर ये बड़ी जल गई थी, और ये जल कैसे गई थी कि ऐसा हुआ, मैंने जब किचन में ये स्टार्ट की तो बाहर से पता चला कि हमें मिलने किसी ने आना है और गेट से एंट्री नहीं मिल रही, और उनके पास आई थिंक मोबाइल नहीं है या कोई इशू है, पता नहीं क्या है। तो वरना तो आप अपना नंबर बताएं तो एंट्री हो सकती है, बट नहीं, जो नहीं एंट्री नहीं मिल रही है और उनके पास आई डोंट नो CNIC नहीं था या क्या इशू था। खैर यहाँ से मुझे भगाया गया, जाओ बेटा गेट से रिसीव करके आए मेहमानों को। आई से रोके मैंने थोड़ा सा आंचल की कि चले सवैयाँ पकें और मैं उन्हें रिसीव करके आती हूँ। और इतने में क्या हुआ, पीछे से सारी सवैयाँ जल गई। मामा को किचन में रूम में खुशबू गई, वो आके देखते हैं सारी जल गई। बट मैंने इन जली हुई सवैयों को सबको खिलाया है। कैसे खिलाया वो आप देखें। मेरा एक और जुगाड़ आज काम आया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरा जुगाड़ भी काम है, मेरी चीज़ भी बच गई, दिल दुखने से भी रह गया और नुकसान होने से भी रह गया। हाँ दूध जलाया, थोड़ा बहुत सवैयाँ जलियाँ, बट इट्स फाइन, पूरी भी हो गई थी। अच्छा खासा बड़ा बाउल भी रेडी हो गया था और टेस्ट वाइज भी बड़ी मज़े की थी और मतलब कोई चीज़ ज़ाया नहीं हुई थी। और वो मैंने जुगाड़ी तरीके से किया है, वरना कि मैं फेंक देती, रोना धोना शामिल कर देती। ये होती है समझदारी, ये होती है अक्लमंदी। ये ना खासतौर पे वीडियो मेरी अम्मी के लिए, ये माऊ के लिए, जो कहती है ना हमारी बेटियाँ समझदार है। मेरी अम्मी तो हमेशा कहती है तुमको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। ये वीडियो खास उनके लिए होती है कि मतलब उन्हें समझ आए कि देखो कितनी अक्लमंदी के साथ मैंने अपने घर वालों का खर्चा बचाया। मुझे भी ये कहती होती थी कि अपने शोहर के पैसे बचाते होते हैं, ये करते होते हैं, वो करते होते हैं। अब पैसे बचा लिए मैंने, आज वो बड़ी खुश होगी, मुतमईन होकर सोएंगी। हाँ आज मेरी बेटी ने पैसे बचा लिए। इतनी प्यारी मैंने उसे बादामों के साथ डेकोर किया, इतना मैंने उसमें दूध शामिल किया और बड़े मज़े की मैंने तैयार करके फ्रिज में लगा दी। चलो जी सबसे पहले ये तो ठंडी है, उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। बाकी मुझे बड़े सारे काम करने थे और कंटिन्यूसली ना दरअसल हम कोई ना कोई आ जाता है, वरना हम खुद भी अपने मेहमान हम खुद है। मैं कहती हूँ इंसान सबसे बड़ा अपना मेहमान खुद होता है। अपनी घर वालों के लिए करो, अपने लिए तमाम करो, आपका दिल खुश रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा आए तो आपने बर्तन खोलो, नहीं, मैं इस हक में नहीं हूँ और ना मैंने कभी इसको फॉलो किया। ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं जाना हो तो नए कपड़े पहनो, नहीं। शुरू से मुझे डांट भी पड़ जाती थी कि तुम नए कपड़े क्यों पहने हैं घर पे। मैं कहती थी देखो मेरा दिल चाह रहा है, मुझे अच्छा लगता है अच्छे कपड़े पहनना, मुझे अच्छा लगता है साफ़ सुथरा होना, मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। जब मैं अच्छी दिख रही होती हूँ तो मैं खुश फील करती हूँ। और बल्कि मेरे घर वालों को भी नेचर समझ आ गया है। मैं जब सुबह उठ के ऐसे उदास बैठी होती हूँ, मुझे ये मामा कहती जाओ बेटा कपड़े चेंज कर लो, चलो नहा लो और फ्रेश हो जाओ, फिर तुम ठीक फील करोगी। और इन्हें पता है कि जब ये कपड़े पहनती है, तैयार होती है, तैयार नहीं मेकअप शेकअप नहीं करती, नॉर्मल अपने हेयर कॉम कर लिया या फिर अपने आप को सेट वेट कर लिया, परफ्यूम लगा लिया, इट शुड बी फाइन एंड इट्स फाइन आई थिंक। तो फिर इन्हें पता होता है कि नाउ शी इज़ फीलिंग गुड। आज तो मैंने बड़ी इंसानों की तरह अप्रन पहना था, क्योंकि मैंने कहा मेरा नया लिबास है, नया जोड़ा है, अभी तो एक दफ़ा भी धुला नहीं है। मैं नहीं चाहती कि इस पे दाग धब्बे लगें, अब ये पहनना भी मजबूरी है। फिर मैंने आगे अप्रन पहन लिया कि चलें जी बर्तन धोने और कोई छीन हो, ऑयल शॉयल गिरे तो इस पर ही गिरे। खैर मैंने बड़ी ध्यान से काम किया था, कपड़े तो मैंने अपने बचा लिए, सूट मैंने तबाही की तरफ से बचा लिया और मैं बड़ी खुश हुई सूट को बचा के। अच्छा अभी मेरे नॉलेज में आया है कि बहुत दिन गुजर गए, आपने कोई अच्छी बात नहीं सुनाई, आपने कोई हंसाया नहीं है, तो मैं फिर आपको एहसास देती हूँ। देखिए मैं आपको एक ना हकीकत पे मबनी बात बताया, तो ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। जिन लोगों ने मेरी ये दास्तान कानों से सुनी है और आंखों से देखी है, वो लाजमी ही बताएंगे आपको कि वाकई ये सच बोल रही है। क्या आपने कभी देखा है कि आपकी सगी माँ आपके ससुराल वालों के सामने कहेंगे ये इसको लेके जाने से पहले सोच ले। देखिए जिस लड़के से आपकी शादी होनी हो उसको आपकी अम्मी बैठा के कहें सोच लो बेटा, सोच लो। चाहे वो मजाक में कहें, चाहे वो सीरियस होकर कहें, कहना तो कहना है ना। तो मेरा कुछ मामला ऐसा था। और आपको पता है मुझे प्रोटेक्ट कर रहे होते थे नेक्स्ट फैमिली वाले कि नहीं इट्स ओके, वी आर ओके विद इट। तो ये नहीं कि कोई बड़ा मसला था, मसला मसाइल कोई भी नहीं था। मसला मसाइल यही होता है कि हर जो बेटियां होती हैं घर अपने घरों में और होती हैं, आगे जाके मैं कहती हूँ वो कम्प्लीटली चेंज हो जाती हैं। अब अम्मी आके अगर इधर देखेंगी ना तो वो कहेंगी वाकई ये तो वो रुली खुली है ही नहीं है। माँ तो पहले भी 10 बातें सोती थी, फिर उठ के मैं बर्तन धोने किचन में जाती थी, लेकिन मैं काम अच्छा करती थी। लेकिन मुझे शौक नहीं था कुछ खास। यहाँ अभी ये सिचुएशन है कि कल भी भाई कह रहा था छोटा कि आप मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी बहनें काम करें, मैं आप लोगों को हर काम अलग अलग करवा दूंगा, ये कर दूंगा वो। मैंने कहा देखो भाई अभी मैं फारिगुल फालू, पूरे दिन मैंने बैठे रहना है, पूरा दिन मैंने बैठ के ना ऐसी नेगेटिव सोच ही सोचनी है और नेगेटिव सोच के मैंने अपना दिमाग खराब करना, लड़ाइयाँ करनी है, घर में फितने बनाने हैं, झगड़ा करना है, तो इट्स बेटर कि मैं थोड़ी बिजी रहूँ। और हम दोनों मैंने बिजी रहती हैं तो टाइम गुजर जाता है। अभी मैं जॉब नहीं कर रही हैंड पेन, आई विल स्टार्ट द जॉब, तो वी विल थिंक अबाउट दैट। तो मामा भी कहती हैं ठीक है बेटा जैसे आपके, क्योंकि ये अब आप लोगों की ज़िंदगियाँ हैं, आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने मैनेज करना है।
ज़ाहिर है मैं समझती हूँ माँओं ने सारी ज़िंदगी किया है, तो जब जवान बच्चियाँ हों या बहुएँ घर में हों तो एटलीस्ट उन्हें करना चाहिए। और इसमें गुरूर कैसा, तकब्बुर कैसा, और इसमें सबसे बड़ी बात इसमें इफ़ यू आर एजुकेटेड तो आपको समझना चाहिए। मैं ये समझती हूँ पढ़ा लिखा इंसान मुतकब्बिर हो ही नहीं सकता, दैट्स इट। जो एजुकेटेड है वो कभी मुतकब्बिर नहीं होगा, वो कभी गुरूर नहीं करेगा। और जो सिर्फ़ डिग्रियों वाला है, डिग्री से मुराद जिसके पास सिर्फ़ एक सफ़ा है और जिसको नहीं पता इल्म क्या है, जिसको नहीं पता तालीम क्या है, वो फिर ऐसी हरकतें करता है। ये बात मैं तब कर रही हूँ कि अभी रिसेंट मैंने सुनी थी एक स्टोरी। दैट्स वाई मुझे बड़ा दुःख हुआ कि आजकल लड़की है या लड़का है जो भी है, तो अगर वो एक दो क्लास से पढ़ लेता है तो वो क्या समझता है कि भाई हम लोगों ने दुनिया फ़तह कर लिया। नहीं, दुनिया फ़तह करने वाले कब्रों में जा चुके हैं और उन्होंने भी बड़ी आजिज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह ताला जिसको जितना नवाज़ता है उतना ही उसके आगे झुकता जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है। आपने देखा एक दरख्त जितना ज़्यादा ऊंचा होता है वो उतना ही झुका हुआ होता है, उसका झुकाव उतना ही ज़्यादा होता है, और एक जितना छोटा होता है वो उतना ही तना हुआ होता है, बिल्कुल सीधा तीर की तरह खड़ा हुआ होता है। तो ये मिसाल ले लें, अल्लाह के आगे झुकता है, हर चीज़ झुकती है, दुनिया की हर चीज़ झुकती है। तो हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। मैं कहती हूँ हम कुछ भी नहीं, हम खाक हैं और खाक में वापस जाना है। तो आज ये बहुत बड़ी चीज़ है, मेरी ज़िंदगी का भी निचोड़ है। जितने आजिज़ होते जाओगे अल्लाह ताला आपको उतना ऊपर लेके जाता जाएगा, लेके जाता जाएगा। आप अपनी आंखों से देखोगे, सब कुछ अपनी आंखों से देखोगे एंड यू विल फील ब्लेस्ड इवन। अच्छा, रेसिपी तो आपको समझ आ गई है ना, मेरी कोई खास रेसिपी नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि रेसिपी नहीं बता रही है। अगर हाँ रेसिपी चाहिए तो और से वीडियो देखिएगा, समझ आ जाती है। मैं तो अक्सर ये रेसिपीज़ वाली वीडियोज़ भी देखूँ तो मैं वॉइस बंद करके भी देख लेती हूँ, समझ आ रही होती है ना बंदा क्या करे। मैंने बिरयानी बनानी थी, साथ में सेवइयाँ बना के रख दी थी। उसके बाद मैंने ये लहसुन वाली बहुत अच्छी एक चटनी बना ली थी, रायता बना लिया था दही वाला, और वही मेरा सिग्नेचर रायता है जिसमें मैं बर्फ़ के डालती होती हूँ आइस क्यूब, और दही भी बड़े मज़े का जमा जमा सा दही था। आजकल जितना हम दही खा रहे हैं ना, और दूध दही, मैंने कहा लगता है दूध दही वालों का कारोबार हम नहीं चमकाया हुआ है, हमारे घर से ही उनकी रोज़ी रोटी चमकी हुई। 2-2 किलो दही, 3-3 किलो दही, 3-3 किलो दूध, क्योंकि ना वो ठंडी चीज़ें और साथ चाय शाय बनती है, स्वीट डिश बनती है, कुछ ना कुछ तो फिर इंसान की चीज़ें यूज़ होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं सामान भी आ गया था, पहले सामान नहीं था तो मैं बस एक्स्ट्रा काम कर रही थी, क्योंकि प्याज भी ख़त्म थे, चिकन भी ख़त्म था, ख़त्म नहीं था, मतलब बोनलेस पड़ा हुआ था, बट मुझे बोन विद बोन चाहिए था। फिर इतने में सामान आ गया, मैंने सारे सामान को कटिंग शुरू की और फटाफट से मैंने 10x की स्पीड पे कुकिंग शुरू कर दी। अच्छा, मैरिनेशन में आपने देख लिया ना, लहसुन था और दही था और मसाला और ये सब कुछ, और चटनी में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी, धनिया डाला था, पुदीना मेरे पास अवेलेबल नहीं था। इसके बाद मैंने ना वो थोड़ा सा लहसुन वाला दही निकाला था, वो डाला था, थोड़ा सा दूध डाला था इसके अंदर, और सूखा धनिया, ज़ीरा और नमक। बस फिर मैंने इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लिया था और बिल्कुल मलाई वाले दही के अंदर मैंने इसको ना शामिल किया था। जो कि मैं वॉइस आपको पता है फास्ट करती हूँ, लाइक अभी मैं वीडियो देख के रिकॉर्डिंग तो कर लेती हूँ, बट मैं अपनी वॉइस को फास्ट करती हूँ। मैं असल में इतना तेज़ नहीं बोलती और ना ही मैं इतनी ज़्यादा बातें करती हूँ घर के अंदर। घर का हमारा माहौल है, खामोश सा इन्वायरमेंट है, जो जितनी बात करता है उसको उतना ही रिस्पॉन्स मैं भी करती हूँ। हाँ, कोई बात कभी कर ली, डिस्कशन कर ली तो मतलब एक नॉर्मल गपशप होती है, बट बहुत ज़्यादा बोलना भी ना सर खाता है। अभी मैं कहती हूँ कोई मेरे साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है, मैं तंग हो जाती हूँ, मेरे दिमाग खराब हो जाता है। मैं कहती हूँ इतनी भी क्या बातें करनी है, अभी नॉर्मल बात करो, इंसानों की तरह बात करो, जितनी ज़रूरत है उतनी करो। नहीं सुन सकते हम लोगों की फजूल बातें। हाँ, या तो काम की बात हो, अच्छी कन्वर्सेशन हो, अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव बातें हों, तो आई लाइक सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। बट अगर फजूल बातें, इधर उधर की बुराइयाँ गिरते हैं, तो आई हेट दैट टाइप ऑफ पीपल एंड दैट टाइप ऑफ कन्वर्सेशन, दैट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इवन। अच्छा, यहाँ पे साथ में बिरयानी मसाला भी बनाई थी, साथ साथ कुकिंग का भी मैंने कहा थोड़ा बताती जाऊँ ना, ये रहा हूँ आपकी दुनिया की बातों में खो के रह गई। इससे दुनियावी मसले ही नहीं खत्म होते कि ये खाना पीना सिखाए। मैं खाना पीना सिखाऊंगी। मुझे कुकिंग, दरअसल मैं ना कुकिंग चैनल नहीं करना चाहती, क्योंकि कुकिंग चैनल के ये है कि आपको ना बहुत परफेक्शन के साथ खाना बनाना होता है। खैर उनके भी टेस्ट बट्स कैसे होते होंगे वी डोंट नो, लेकिन मैं कहती हूँ कि बनाओ तो फिर ऐसा लगे कि बाकी अच्छा बना हुआ है। आज की बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी, साथ में मेरे पापा के लिए बाद में थोड़ा सालन भी बना लिया था, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, वो भी बहुत अच्छा बना था। रोटियां बनाई थी, कबाब फ्राई किए थे, सब कुछ मैंने किया था। और आज एक हादसा हुआ मेरे साथ, क्या हुआ कि मैं वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं करती, वीडियोस बना के रख लेती हूँ और फिर बाद में दिल चाहता है ये तो फजूल वीडियो डिलीट कर देती हूँ पकड़ के। आज मेरे मोबाइल की स्टोरेज फुल होगी, हालांकि ये न्यू फोन है और ये बहुत अच्छा फोन है और इसकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है। स्टोरेज फुल हो गई क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो स्टोरेज फुल हो जाती है। फिर अभी मुझे इतना दुख हो रहा है क्योंकि फिर आधी रिकॉर्डिंग मैंने दूसरे मोबाइल में किया, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। हालांकि मैं इस मोबाइल में कन्वर्ट करना चाहूँ, इस मोबाइल में सेंड करना चाहूँ, कर सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर जो फाइनल लुक थी चीज़ों की, या जो फाइनल चीज़ें थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर करूँगी, ठीक है। हाँ, अपने उस मोबाइल से, और जो इस मोबाइल की चीज़ें मैं इधर से शेयर कर देती हूँ, फिर यहाँ से अच्छा सा व्लॉग अपलोड करके तो फिर मैं ये सारी स्टोरेज खाली करूँगी, अपने मोबाइल में जगह बनाऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है मोबाइल में जगह होगी तो ही नेक्स्ट चीज़ें रिकॉर्ड होंगी। याद रखिएगा अगर आप बिरयानी मसाला ज़्यादा शामिल करते हैं, मैंने खुला मसाला यूज़ किया था, एक बहुत मज़े का मसाला है, ये पता नहीं कहाँ से लिया था। इसके अंदर इमली है, आलू बुखारा है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप मिर्चें ऐड मत किया कीजिए। आज मैंने एक्स्ट्रा मिर्चें और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की थी, क्योंकि ना वो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, तो मैंने फिर बस नॉर्मल से ही मसाले रखे थे, लेकिन बहुत मज़े के थे, हर चीज़ पूरी थी, बिल्कुल पूरी थी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा था तो फिर मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था साइड पे, और फिर बाकी सारा मसाला मैंने बिरयानी के अंदर शामिल कर दिया था, लेयर्स के अंदर शामिल कर दिया था। और साथ आई थिंक मैं अपना वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती हूँ, बहुत फास्ट कर देती हूँ। अभी मैंने दोबारा से वीडियो देखी है, ये मैंने कल से रिकॉर्ड करके रखी हुई है, और बस जहाँ से मेरा दिल हो जाता है, भर जाता है, तो मैं वहीं पे वीडियो छोड़ देती हूँ। जहाँ पे मैं दोबारा से एक्टिव हो जाती हूँ वहीं पे वॉइस ओवर दोबारा शुरू कर देती हूँ। तो मैंने दोबारा सुना, मैंने कहा ये तो बहुत तेज़ हुई हुई है वॉइस, लेकिन मैंने कहा चलो मैं एक वीडियो ऐसे अपलोड कर देती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि नॉर्मल वॉइस ओवर रखूँ, लेकिन नॉर्मल में ना फिर 2x पे करके सुनना है, तो इट्स बेटर कि मैं फास्ट कर दूँ, इट्स फाइन। तो यहाँ पे बस बिरयानी मसाला मेरा रेडी हो रहा था। मैंने इसको ढांपा शांपा बहुत देर नहीं था, फिर ना वो चिकन गिरना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा पक जाता है। तो बस जो दही होता है ना, उसका इतना पानी होता है, और ऑयल भी मैंने इतना तेज़ डाला हुआ था, फिर बाद में ऑयल भी थोड़ा कम किया था कि नहीं बहुत तेज़ हो जाएगा चावलों में।
बिरयानी में इतना ज़्यादा ऑयल नहीं होता है अमूमन। तो मैंने फिर क्या किया था कि बस उसको फ्राई कर करके चिकन पक गया था, मसाला पक गया था, तो फिर मैंने ना अलग कर दिया था ऑयल, और साथ में मैंने चावलों के लिए पानी रख लिया था। पानी में अब थोड़ा सा ऑयल डाल ले 2 कतरे, बाकी मैंने कोई मसाले खड़े और इस तरह की चीज़ें नहीं डाली थी, क्योंकि वो बिरयानी मसाला में सब कुछ ऐड कर दिया था। फिर मैंने कहा चलो जितनी देर में ये होता है, पापा के लिए थोड़ा सा चिकन, बोनलेस चिकन की 3-4 बोटियाँ ना पका लेते हैं, सिर्फ उसमें हल्दी, नमक और ये चीज़ें शामिल कर लूँगी, काली मिर्च वगैरह। तो क्योंकि वो ना अभी मिर्च मसाले नहीं खाते हैं, और बिरयानी भी उन्हें इतनी खास पसंद नहीं है। पुलाव खा लेते हैं गोश्त वाला बना हो तब, और वरना चिकन के शौक से चिकन की बिरयानी नहीं खाते। सालन में भी उन्होंने बस थोड़ा बहुत ही खाया था, दही के साथ खा लिया था, और उनके लिए दूसरे सालन भी पड़े हुए थे, बट फिर भी फॉर्मेलिटी होती है। यहाँ पे सारे चूल्हे भरे हुए थे, सारे चूल्हों पे कोई ना कोई चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं कह रही थी कि ये क्या सारे चूल्हे भरे गए हैं, मैं कहाँ रखूँ सालन। तो खैर डिफरेंट काम चल रहे होते हैं एट अ टाइम में, कहती हूँ किचन में एट अ टाइम एक काम नहीं चल रहा होता, एक एट अ टाइम ना आपके 10-12 काम चल रहे होते हैं। कहीं बर्तन धुल रहे हैं, कहीं खाना बन रहा है, कहीं कोई मसाले सेट कर रही हूँ। अभी तो बल्कि जैसे मंथ का एंड है, तो अभी मैंने सारे स्पाइसेस दोबारा से रिफिल करने हैं। मैंने सारा देखना है कि कौन सी ग्रॉसरी करनी है, कौन सी ख़त्म हो चुकी है, कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, और सारा एस्टिमेट करना है, चीज़ों का लगाना है। तो अब बड़े हो गए हैं, अब ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, और जब हम नहीं देखेंगे तो ज़ाहिर है फिर घर के बाकी लोग देखेंगे। तो फिलहाल मैं यही ट्राई करती हूँ कि मैं हर चीज़ को वाइंड अप करूँ, हर चीज़ को सेट करूँ। यहाँ पे मेरा मोबाइल शायद ना बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका था, और अब उसका देख लें आप इफ़ेक्ट हो रहा है, वो लिखा होता है ना कि डिवाइस इज़ टू हॉट, तो इट में इफ़ेक्ट ऑन योर रिजल्ट। तो ये वाकई मुझे फ़ील हो रहा है कि डिवाइस वर सो हॉट एंड ये इफ़ेक्ट करिए। यहाँ पे आपने देखा मैंने सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था, और फिर मैंने सालन भी रख लिया था साथ में कि चलो सालन पकना शुरू हो जाए। तो बस यहाँ पे काम हल्का होना शुरू हो गया था। किचन में मेरे पास मामी आ गई थी कि मैं आपके हेल्प करवाती हूँ। आई सेड नो, आप इससे इंजॉय करें, गपशप करें, और बस 1-2% मैंने खाना तैयार करना है, इसमें कोई इतना जल्दी का काम नहीं है, कोई इतना थकने का काम नहीं है। चूँकि हमने सामान लेट मंगवाया था, तो इसलिए फिर भी बहुत टाइमली खाना रेडी हो गया था। यानी 1:23 पे सामान आया है, और 2:35 तक सब कुछ तैयार हो गया था जल्दी जल्दी, क्योंकि गैस भी फुल थी और चीज़ें भी आगे से रेडी थी, कोई इतना इशू बना ही नहीं। क्योंकि अगर गैस कम आ रही हो या फिर इस तरह से चीज़ें रेडी ना हो ना, फिर इशू बनता है। तो खैर कुकिंग स्किल्स मेरे अब अच्छे होते जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और अंदाज़ा भी मुझे हो गया है बड़ी बात कि कितने मेहमानों के लिए कितना खाना बनाना है। पहले मुझे पता नहीं होता था, मैं बहुत ज़्यादा बना देती थी, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा है कि अपने फैमिली मेम्बर्स हैं वो कितना खाएँगे, और बाहर से कोई बंदा आएगा तो मुझे कितना पकाना है, ये होना बहुत ज़रूरी है। वरना एक्स्ट्रा चीज़ें बना के कौन रखे। लाइक अभी मैं कहूँ तो इस खाने का कोई एक कतरा भी नहीं बचा हुआ कि हम थोड़े से चावल पड़े होंगे 1-2 चम्मच, कि हमारा वेस्ट हो। कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, कुछ भी कम नहीं पड़ा। और बस कम पड़ने से भी डर लगता है ना, हम यही कहते हैं कुछ कम ना पड़ जाए, बस हर चीज़ पूरी हो। तो ये भी बहुत बड़ी होती है अचीवमेंट मैं कहती हूँ, और बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि जब ना हमारी चीज़ें पूरी पूरी हो जाती हैं, और कम भी नहीं होती और बचती भी नहीं है। और वन मोर थिंग अबाउट कुकिंग, आपका इंटरेस्ट होना बहुत मैटर करता है कि आपका इंटरेस्ट है इसमें या नहीं है। अगर तो आप ना बेदिली से बनाते हैं तो फिर तो वाकई कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा, और लेकिन अगर आप शौक से बनाते हैं, दिल से बनाते हैं, तो फिर चीज़ों में ऐसी जायका आता है, वो हाथ का जायका मैं अक्सर कहती होती हूँ ना, हाथ का जायका। यहाँ पे आप देख लें, मेरे मोबाइल का रिजल्ट बहुत अजीबोगरीब हुआ था, पता नहीं बाप से ये ख़राब हो रहा था, क्योंकि वो कुकिंग हो रही थी मुसलसल, या तो कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया था तब, मैं तो मज़ा नहीं आ रहा। और फिर भी मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करती हूँ, कोई इशू नहीं है। रोशनी बहुत तेज़ थी, और लाइट्स तो मैंने ऑफ़ की हुई थी क्योंकि दिन का टाइम था, तो सनलाइट इतनी तेज़ थी, तो अगर पता हो तो बंदा, मैंने कभी भी ना इसकी फ्लैश लाइट भी ऑन नहीं की है। फ्लैश लाइट अगर मैं ऑन करूँ तो मे बी अच्छा आ रहा होता, लेकिन खैर यहाँ फिर मैं एक बर्तन धो रही थी, बर्तन में मुझे मामी मुसलसल कहती थी, और वो इतने अच्छे वर्ड्स में कहती हैं, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, आप इतना अच्छा बोल रही होती हो। मैंने कहा अच्छा, बातें तो आती है मुझे, फिर हंस रही थी। तो फिर कहती हैं नहीं छोड़ो, अब आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे, बर्तन नहीं धो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ना कि देखो कितने प्यार से कह रही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, हाथ ख़राब नहीं होते हैं, हाथ ख़राब होने की बात नहीं है, बल्कि हाथों में तो ग्लो आता ही बर्तन धोने से है। तो फिर कहती हैं आप छोड़ो, मैं धोती हूँ साथ में। मैंने कहा अच्छा चलिए आ जाए, 1-2 बर्तन मैंने धोए, 1-2 उन्होंने धोए, फिर साथ में वो जो जली हुई थी सवैयाँ, वो उसमें पानी डाल के हमने रख दिया कि वो थोड़ा बर्तन नरम हो ना, फिर वॉश कर लेंगे। बाकी मैंने कुछ कुछ बर्तन संभाले, क्योंकि ना अभी उस तरह से आज किचन क्लीन नहीं हुआ था। और बस मैं कहती हूँ एक बंदा घर में आए, 2 आए, या एक चीज़ें बने 2 बने, मैं मामा को कह रही हूँ पूरे किचन के बर्तन गंदे हो जाते हैं, लाइक ना पूरे घर के बर्तन गंदे हो जाते हैं। तो ये क्या तरीका होता है कि सारे शेल्फ्स भरे जाते हैं, सारे पॉट्स यूज़ हो रहे हैं, सारे बर्तन यूज़ हो रहे हैं। कहती हैं ऐसा ही होता है। मैंने कहा ना कि एक चीज़ बनी है, 2 चीज़ें बनी हैं, बट फिर भी सारा कुछ गंदा होता जा रहा था। खैर ये हर घर की कहानी है, घर घर की दास्तान है, सबका दुख साझा है। यहाँ मैंने चावल उबाल के बीच में नमक शामिल कर लिया, साथ में पापा लोगों का सालन भी थोड़ा सा तैयार हो गया था, बिल्कुल पैन में मैंने थोड़ा सा बनाया था, वो मैंने आपको दिखाया है। फिर जब मेरी बिरयानी का काम तमाम हुआ, मैंने कहा चलो इसको अच्छी सी लेयरिंग कर लेती हूँ। मैंने मसाले से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था ऑयल बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर मैंने चावल और सारी जो लेयर्स थी वो की। आखिर में मैंने ब्राउन प्याज जो निकाले थे वो शामिल किए, धनिया पुदीना शामिल किया, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया, तो बहुत मज़े का बना था। बहुत मज़े के चावल बने थे, इतने ज़्यादा नहीं थे क्वांटिटी में, बहुत माइनर से थे, क्योंकि जितना मुझे ज़रूरत थे मैंने उतने ही बनाए थे, और भर भर के खाना बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सारा वेस्ट हो जाता है। इसलिए मुझे जितना खाना चाहिए होता है मैं अब उतना ही बनाती हूँ। और ताकि बाद में, अब तो ऐसा टाइम आ गया, मैं कहती हूँ पहले वाला एक टाइम होता था, लोग कहते हैं कि हम एक खाना 3 टाइम खाते थे। अब के टाइम में कहती हूँ चावल है वो भी एक दफ़ा इंसान खा सकता है, दाल है, सब्ज़ी है, मतलब इंसान की ऐसी आदत हो गई है ना, तो अब मतलब चेंज खाने को दिल चाहता है।
होता है। मैंने एंड पे थोड़ा सा लेयरिंग कर ली, सारी ऑयल थोड़ा सा शामिल कर लिया, सारी चीज़ें शामिल करके उसे दम पे रख दिया था 15-20 मिनट के लिए। फिर बर्तन बहुत ज़्यादा थे उनके धोने के लिए, मैंने ये अपने निकाले थोड़े से, ये मेरे बास्केट्स थी और मुझे ये देख के फिर से याद आई कि मैं कहती थी इन बास्केट्स का क्या करूँगी मैं, इन रैक्स में क्या रखूँगी, ये हो जाएगा। लेकिन फिर हमने सारे बर्तन 2-2 केस में रखे थे और वो ड्राई हो गए तो मैंने सारे संभाल दिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।